अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इंडियन लोगों के लिए सफ़र करने पर पाबंदी लगा दी गई है। फ़्लाइटों का आना जाना बंद हो गया है, यानी सारी फ़्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं। जिनके पास वीज़ा या टिकट वगैरह था वो सभी के सभी खराब हो गए हैं। चाहे कोई वर्क वीज़े पर जाना चाह रहा था या फिर विजिट वीज़े पर, यानी किसी भी तरह के वीज़े पर जाने वाले इंडियन लोगों पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। तो आखिर इंडियन लोगों पर पाबंदी क्यों लगाई गई है और पूरी अपडेट क्या है, आगे चल के इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं। साथ में सऊदी हुकूमत की तरफ से जारी की गई कुछ नई गाइडलाइंस और कुछ नई खबरें भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब और सऊदी अरब के अंदर रहने वाले लोगों के लिए आई कुछ नई और बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले पिछले 2 दिनों से सऊदी अरब के अंदर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं, जो सऊदी अरब की राजधानी रियाद की बताई जा रही है। और ये बिल्कुल उसी तरह की घटना है जिस तरह की घटना आज से 3-4 दिन पहले भी सऊदी अरब के अंदर घटी थी, जिसमें राह चलते एक पाकिस्तानी गैर मुल्की को लूट लिया गया था। उसी तरह से कल भी सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर एक बार फिर वैसी ही घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक बार फिर से एक गैर मुल्की को तलवार की नोक पर राह चलते रास्ते में रोक कर उसे घेर कर लूट लिया गया। हालांकि ये घटना भी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी बुनियाद पर सऊदी पुलिस ने उन चारों यमनी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके बारे में जब छानबीन शुरू हुई तो पता ये चला वो चारों यमनी सऊदी अरब के सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करके सऊदी अरब के अंदर घुस गए थे और यहां आने के बाद इसी तरह के जुर्म में मुलव्वस हो गए थे। इसके अलावा इसी दौरान सऊदी लेबर मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने एक व्हाट्सएप मैसेज शेयर करते हुए लोगों को आगाह किया है, उन्हें वार्निंग दी है कि आजकल सऊदी अरब के अंदर लोगों के साथ फ्रॉड करने का एक नया तरीका शुरू हो गया है, जिससे सऊदी शहरियों के साथ साथ गैर मुल्की लोगों को भी सावधान रहना होगा। अब इस व्हाट्सएप मैसेज में लिखा क्या है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, इस तरह के मैसेज आजकल सऊदी अरब के अंदर लोगों के व्हाट्सएप पर सेंड किए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम या फिर अपने घर पर ही बैठकर काम करने के एवज में काम करने के बदले एक अच्छी खासी रकम ऑफर की जा रही है। इसमें लिखा हुआ है कि उन्हें पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम या फिर अपने घर पे ही बैठकर काम करने वाले लोगों की जरूरत है, जिसके लिए वो कंपनी वो लोग काम करने वाले लोगों को एक दिन का 300 रियाल तक दे सकते हैं। इसके अलावा लोगों को फंसाने के लिए इस मैसेज में ये भी लिखा हुआ है कि जैसे ही कोई आदमी इनका ऑफर एक्सेप्ट करता है, यानी इनके साथ में काम का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो फौरन ये लोग उसके खाते में 1500 रियाल ट्रांसफर कर देते हैं। और ये व्हाट्सएप मैसेज स्कैम ना लगे, फ्रॉड ना लगे, यानी झूठा ना लगे, इसके लिए मैसेज भेजने वाले लोग उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी बताए हुए होते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है कि काम करने वाले इच्छुक लोगों की उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों के व्हाट्सएप पर भी रैंडम यानी अचानक इस तरह का कोई मैसेज आता है तो आप लोग भी ऐसे व्हाट्सएप मैसेज को इग्नोर कर दिया करें, यानी नजरअंदाज कर दिया करें, या फिर उसकी जानकारी सऊदी शुरते यानी सऊदी पुलिस को दे दिया करें। इसके अलावा सऊदी अरब में काम करने वाले लोगों की सैलरी को लेकर यानी तनख्वाह को लेकर एक नई जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये खबर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी या कफील के कहने पर किसी भी काम को करने की वजह से अगर किसी वर्कर को जेल हो जाती है या कफील कंपनियां अपने वर्कर से कोई ऐसा काम करवा रही हैं जिसकी वजह से वर्कर बेचारे को जेल हो जाती है, तो उस सूरत में उस कंडीशन में जितने भी महीने वर्कर जेल में रहेगा उतने महीनों की नुसरातिब यानी 50% सैलरी, आधी सैलरी कंपनी अपने उस वर्कर को जेल से रिहा होने के बाद अदा करेगी, जिसका टाइम ड्यूरेशन 180 दिन यानी 6 महीने तक बताया गया है। कि अगर वर्कर कफील या कंपनी के कहने पर कोई ऐसा काम कर रहा था या उनके बताने के मुताबिक कोई ऐसा काम कर रहा था
जिसकी वजह से उसे जेल हो गई है। तो उस कंडीशन में 6 महीने तक उस वर्कर की आधी सैलरी जेल से रिहा होने के बाद कफील या कंपनियां अपने उस वर्कर को अदा करेंगी। इसके अलावा वर्क वीजा, विजिट वीजा या फिर किसी भी तरह के वीजे पर जाने वाले इंडियन लोगों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। लेकिन घबराइए मत, ये पाबंदी इंडिया से सऊदी अरब आने वाले लोगों पर नहीं लगाई गई है, बल्कि ये पाबंदी भारत सरकार ने इंडिया से इजराइल जाने वाले लोगों पर लगाई है, क्योंकि इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच में काफी ज्यादा तनाव पैदा हो गया है। इन दोनों देशों के बीच कभी भी जंग छिड़ने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं, जिस वजह से भारत के साथ साथ कई और देशों ने अपनी फ्लाइटें इजराइल के लिए स्थगित कर दी हैं। तो ये थी इस वीडियो में कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।